Hello everyone, I'm Arjun and today we are going to start नंबर रैंकिंग, जो कि पहला चैप्टर लॉजिकल अल्फ़ाबेट नंबर का फर्स्ट लेक्चर जो है आप लोगों का हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले नंबर रैंकिंग पढ़ेंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाउ मेनी fives are there in the following sequence which are immediately followed by 3. Immediately followed by 3 but not immediately preceded by 7. Preceded by 7. Okay. सो क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 3 बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 7. सो सबसे पहले यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। सीक्वेंस है 4 3 6 5 7 5 3 6 4 5 7 3 5 7 3 5 3. ओके, सो ये हमें सीक्वेंस गिवन है और इसके अंदर जो है हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने 5 हैं इस पूरे सीक्वेंस में विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, जिसके तुरंत बाद 3 है बट उसके ठीक पहले 7 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, देखिए बोला गया है कि 5 जो है इमीडिएटली फॉलोड बाई 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5 के तुरंत बाद 3 होना चाहिए, राइट। यानी कि ये तो फिक्स है कि 5 के तुरंत बाद 3 होना ही चाहिए, तभी हम उस 5 को लेंगे। उसके अलावा क्या बोला गया है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 7, मतलब 5 के जस्ट पहले वाला जो प्लेस है इस पे 7 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं इस सीरीज में कितने इस तरह के 5 हैं। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि 5 के बाद 3 आया है उसको हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन उसके बाद 7 है, सो नहीं मार्क करेंगे। 5 के बाद 3, एक ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन। दूसरा यहाँ पे 5 के बाद 7, यहाँ भी 5 के बाद 7, यहाँ पे 5 के बाद 3 है। तो ऐसे दो हमें मिले 5 जिनके जस्ट बाद 3 है। इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 7। सो 5 के जस्ट पहले 7 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 के जस्ट पहले 7 नहीं है, यानी कि ये जो एक ग्रुप है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, 5 के जस्ट पहले यहाँ पे 7 है, यानी कि हम इसको आंसर में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बोला है कि नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 7, बट यहाँ पे प्रिसीडेड बाई 7 है। सो हमारा यहाँ पे कितने ऐसे 5 मिल गए हमें, तो हमारा आंसर क्या है, ओनली 1। आंसर इज ओनली 1। चलिए, तो सबसे पहला टाइप का ये क्वेश्चन है जिसमें कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। हाउ मेनी इवन नंबर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर्स
हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर how many even numbers are there in the following sequence which are immediately preceded by an odd number and immediately followed by an even number. देखिए, और यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन है सबसे पहले राइट कर लेते हैं 514 739 857 26 31586 385 38522 434 96। चलिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है नंबर रैंकिंग का। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो सबसे पहले ये जो भी इन्होंने बोला है उसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में इसको राइट करेंगे। क्या है, हमें इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इवन नंबर होना चाहिए। ओके, वो इवन नंबर कैसा होना चाहिए, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, यानी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, इसके जस्ट पहले एक ऑड नंबर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, एंड इसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए कि पहले ऑड हो, इसके बाद एक इवन नंबर हो और उसके ठीक बाद एक इवन नंबर हो। चलिए तो देखते हैं इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन है। तो हमें मेन जो रेफरेंस है वो क्या है, इवन नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा इवन नंबर। इवन नंबर के जस्ट पहले ऑड नंबर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा, सबसे पहला जो इस सीक्वेंस में लेफ्ट हैंड साइड से जो हमें इवन नंबर मिला वो है 4। ठीक है, अब 4 के जस्ट पहले, इवन के जस्ट पहले ऑड नंबर होना चाहिए, ये ऑड है। इसके बाद इवन नंबर होना चाहिए, तो 4 के बाद इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इवन नंबर फाइंड आउट करते हैं। 739 के बाद 8। देखिए 8 के जस्ट पहले ऑड होना चाहिए, ये 9 है, ऑड नंबर है, बट इसके जस्ट बाद इवन नंबर होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो अगेन 8 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इवन नंबर 5 7 के बाद यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को चेक करते हैं, तो इवन के जस्ट बाद इवन होना चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर है 6, और इसके जस्ट पहले ऑड होना चाहिए, यानी कि ये सीक्वेंस जो है करेक्ट है, हमारा 2 जो है इसमें काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 है इवन नंबर, तो 6 के पहले ऑड होना चाहिए, है ना, और उसके बाद इवन होना चाहिए, लेकिन 6 के बाद इवन है नहीं, तो इसलिए 6 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यानी कि एक नंबर मिल गया 2 हमें। नेक्स्ट इवन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 8। 8 के जस्ट बाद एक इवन नंबर है और 8 के जस्ट पहले एक ऑड नंबर है, यानी कि ये जो है इस क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 8 काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 अगेन काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है ये, बट इसके जस्ट बाद इवन नहीं है, तो 6 काउंट नहीं होगा। 6 के बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 एक इवन नंबर है, बट 8 के राइट हैंड साइड में, मतलब जस्ट फॉलोड बाई
एन इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए ये 8 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन नेक्स्ट इवन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 के बाद क्या है, 2 है, यानी कि 2 के बाद एक इवन नंबर है और 2 के पहले ऑड नंबर है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस फॉलो होगा। इसके बाद देखिए अगेन ये वाला 2 नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस 4 को चेक करते हैं। 4 के जस्ट पहले इवन नंबर है, बट यहाँ पे बोला गया है कि इवन नंबर के जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इवन नंबर, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद जो है हमें इवन नंबर चाहिए था, लेकिन ये इवन नहीं है, तो इस 4 को भी हम काउंट नहीं करेंगे। लास्ट में 6 है, तो 6 में जो है ये इवन नंबर है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो है एक इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये भी काउंट नहीं हो गया। तो देखिए इस तरह के कितने सीक्वेंस मिल गए, ऐसे कितने इवन नंबर हमें मिल गए जो which are immediately preceded by an odd number and immediately followed by an even number है। तो ऐसे हमारे पास 1, 2 और 3 ये 3 सीक्वेंस हमें मिल गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3। ऐसे 3 इवन नंबर इस सीरीज में हैं जिसके तुरंत बाद एक इवन नंबर है और उसके जस्ट पहले एक ऑड नंबर है। चलिए, तो ये रहा हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ 2। सो आइए देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर have a difference of 2, have a difference of 2 in the following sequence, in the following sequence। चलिए, अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस राइट कर लेते हैं। देखिए 6 4 1 2 2, 6 4 1 2 2, इसके बाद 8 7 4 5 3, 8 7 4 5 3, देन 8 6 2 1 7, 8 6 2 1 7, 0 4 1 3 2, 0 4 1 3 2, 8 6। ओके, चलिए, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये हमें सीक्वेंस गिवन है और इसमें हम लोग ऐसे सक्सेसिव नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 और 4। देखिए इनका डिफरेंस क्या है, 2 है और ये दोनों सक्सेसिव नंबर हैं, तो 6 - 4 2 होता है, तो ये हमारा एक पेयर काउंट होगा हमारे आंसर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 2 में डिफरेंस 1 होता है, 2 और 2 में 0, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद 8 7 1 का डिफरेंस होता है, ये भी काउंट नहीं होगा। 7 और 4 3 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे भी काउंट नहीं होगा। 4 5 1, 5 एंड 3, देखिए 5 एंड 3 का जो डिफरेंस है 2 होता है, सो ये पेयर हमारा आंसर में काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट के बाद देखते हैं 3 एंड 8 है, ये भी हमारा काउंट नहीं होगा बिकॉज डिफरेंस इज 5 होता है। 8 एंड 6, 8 एंड 6 का डिफरेंस क्या है, 2 होता है, यानी कि ये पेयर हमारा काउंट होगा। नाउ अगेन 6 एंड 2 हैव 4 डिफरेंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस वन। 2 एंड 1 का भी काउंट नहीं होगा। 1 एंड 7, 7 एंड 0 भी नहीं, 0 एंड 4 भी नहीं, 4 एंड 1 भी नहीं, 1 एंड 3, देखिए
1 एंड 3 का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए इस पेयर को भी हम लोग काउंट करेंगे। इसके बाद 3 एंड 2 का डिफरेंस 1 होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड लास्ट में है 8 एंड 6, तो 8 एंड 6 का भी डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, तो यानी कि इतने पेयर हमारे इसमें आंसर हो जाएंगे। इन्होंने ये बोला था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, मतलब एक साथ लिखे हुए दो नंबर्स हों और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो हमें इतने पेयर मिल गए 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है सक्सेसिव पेयर, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए नंबर रैंकिंग पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 7 to 59, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ all the numbers from 7 to 59 which are divisible by 3, which are divisible by 3 are arranged in descending order. Arranged in descending order, then which number will be at 10th place from bottom? चलो, क्वेश्चन में बोला गया है इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 7 to 59, 7 से लेके 59 तक के जितने भी नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 3, ऐसे नंबर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे जो 7 से लेके 59 तक हों और उनमें से वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, वो सभी नंबर्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। देन विच नंबर विल बी एट 10th place फ्रॉम बॉटम। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं जो विच आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो देखिए नंबर्स डिविजिबल बाय 3, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 7 to 59। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं, इसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखते हैं। देखिए जो 7 हो या 7 से ठीक बड़ा हो, राइट ना, यानी कि 3 2 जा 6 होता है, 6 इसके अंदर आएगा नहीं, यानी 3 3 जा 9, तो 9 जो है फर्स्ट नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा और 7 से 59 तक के बीच में आएगा, है ना। तो 9 हो गया सबसे पहला। इसके बाद जितने भी 3 के मल्टीपल है वो सभी नंबर्स आ जाएंगे। 9 के बाद 12, राइट, 15, 18, 21,
24, 27, 30, राइट। 30 के बाद 33, 36, 39, 42, ओके, 45, 48, 51, 54, 57 एंड इसके बाद यदि हम नंबर देखेंगे तो वो 60 बन जाएगा, यानी कि हम 60 नहीं ले सकते क्योंकि हमें केवल और केवल 59 तक ही कंसीडर करना है। तो ये नंबर है ये हमारा इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये रहे नंबर्स जिनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, देन विच नंबर विल बी एट 10th प्लेस फ्रॉम बॉटम। ठीक है, 10th प्लेस। देखिए तो सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले, इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग 57, देन 54, 51, 48, राइट, 45, 42, 39, 36 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 15, 12 और 9। ये हो गए ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं और उनका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, देन विच नंबर विल बी एट 10th प्लेस, जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटम। ओके, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे फ्रॉम बॉटम का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो इसलिए विच नंबर विल बी एट 10th प्लेस फ्रॉम, आप इसको लिख सकते हो लेफ्ट हैंड। ओके, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10th नंबर हमें चाहिए। सो दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि यहाँ पे हमें 2 नंबर और लिखना पड़ेगा। 36 से पहले 33 एंड देन 30। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा नंबर है, तो 30। सो यहाँ पे 30 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 7 to 59 विच आर डिविजिबल बाई 3 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, then which number will be at 10th place from left hand। तो सबसे पहले हमने 7 से 59 के बीच में जितने भी नंबर 3 से डिविजिबल थे उनको हमने यहाँ पे लिखा, और इसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, और इसके बाद लेफ्ट साइड से हमने 10th नंबर काउंट कर लिया जो कि 30 था। तो वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नितिन वॉज काउंटिंग, नितिन वॉज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32। Okay, and next Sumit was counting upward. Okay, Sumit was counting upward. The numbers starting from 1. The numbers
starting from 1 and he was calling out and he was calling out only the odd numbers, only the odd numbers. तो पूछा गया है यहाँ पे what common number will they call out? Will they call out at the same time? At the same time, if they were calling out at the same speed, at the same speed. चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देखिए बोला है कि नितिन वॉज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32। नितिन एक लड़का है जो कि 32 से रिवर्स ऑर्डर में काउंट करते आ रहा है, 32, 31, 30, राइट। और दूसरा एक स्टूडेंट है सुमित वॉज काउंटिंग अपवर्ड। सुमित जो है नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और इस यहाँ पे और बोला गया है एंड ही वॉज कॉलिंग आउट ओनली द ऑड नंबर्स। देखिए सुमित जो है काउंट तो कर रहा है ऑड नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। तो सबसे पहले हम लोग नितिन की का जो काउंटिंग है, और इनको ये बोला गया आगे कि what common number will they call out at the same time if they were calling out at the same speed। देखिए सेम स्पीड से काउंट करने का मतलब ये है कि यदि नितिन एक वर्ड को काउंट करता है तो उसी टाइम पे सुमित भी एक वर्ड को काउंट करता है। नितिन जो है 32 से बैकवर्ड काउंट कर रहा है और सुमित जो है 1 से अपवर्ड काउंट कर रहा है, लेकिन केवल ऑड नंबर्स को काउंट कर रहा है। तो चलिए हम लोग इनकी काउंटिंग को लिख लेते हैं। देखिए नितिन और दूसरा एक स्टूडेंट सुमित। देखिए नितिन काउंट करना स्टार्ट करता है 32 से, 32, और सुमित जो है 1 से स्टार्ट करता है। तो जब नितिन 32 काउंट किया तो सुमित 1, इसके बाद ये 31, ये रिवर्स ऑर्डर में काउंट कर रहा है, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ओके। और सुमित से काउंट करवा लेते हैं, मतलब सेम स्पीड में, मतलब सेम टाइम पे दोनों नंबर कम। जब ये 32 काउंट करेगा तो ये 3 काउंट करेगा। सुमित जो है केवल और केवल ऑड नंबर्स को काउंट कर रहा है, ओके। तो 1 के बाद 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15, इसके बाद 17 के बाद 19 के बाद 21, देन 23। अब देखिए ऐसे ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि व्हाट कॉमन नंबर विल दे कॉल आउट एट द सेम टाइम। देखिए सेम टाइम पे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ये दोनों एक ही नंबर को काउंट करेंगे, कॉल आउट करेंगे। देखिए हम लोग ये 32 से रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग चल रहा है, ये 1 3 5 7, ये 1 से स्टार्ट होकर के ऑड नंबर्स को काउंट कर रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे हम लोग करीब यहाँ पे देखते हैं, जब ये 23, देखिए जब नितिन जो है 23 काउंट कर रहा है तो सुमित 19 काउंट किया है, ठीक है। इसके बाद नितिन जब 22 काउंट किया है
तो उस टाइम पे सुमित जो है 21 काउंट कर रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जब नितिन 21 काउंट किया तो सुमित जो है 23 काउंट किया। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर जो है मैच नहीं हुआ। इसके आगे अब आप देखोगे यदि एक तरह से, तो 21 के बाद ये 20 काउंट करेगा, फिर 19 काउंट करेगा, 18 काउंट करेगा, मतलब 21 से स्मॉलर नंबर ये काउंट करते जाएगा नितिन जो है। और सुमित की यदि हम बात करें तो देखिए 21 के बाद 21 से ये बड़े नंबर्स को काउंट करेगा, राइट, 23, 25, 27, यानी कि ये कभी भी सेम टाइम पे किसी एक सिंगल नंबर को कॉल करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या आंसर होगा इसका आंसर ये होगा कि बोथ विल नेवर कॉल आउट अ सिंगल नंबर, ठीक है। बोथ विल नेवर कॉल आउट अ सिंगल नंबर at the same time, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि सेम टाइम पे ये लोग जो हैं उस नंबर को कॉल करें। चलिए, तो ये जो है हमारा नंबर रैंकिंग की ये जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने देख लिए। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है इसके अंदर नंबर रैंकिंग के बाद वो आता है रैंकिंग टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं रैंकिंग टेस्ट क्या है। देखिए, रैंकिंग टेस्ट में जो है क्वेश्चंस रैंक से रिलेटेड दिए गए रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इनका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, रैंकिंग जो है, रैंकिंग टेस्ट के अंदर हम लोग दो तरह से काउंटिंग, इसमें दो तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और दूसरा बेस्ड ऑन वर्टिकल रैंकिंग। ओके, अब देखिए क्या मतलब है इनका। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कोई एक, जैसे देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, रैंडमली कितने भी कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर नंबर का आपको ये बता दिया कि वो लेफ्ट हैंड से इसका पोजीशन ये है, ठीक है, और राइट हैंड से इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इस पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर हैं, या फिर आपसे लेफ्ट हैंड का पोजीशन दे करके राइट हैंड का पोजीशन पूछ लेगा, टोटल नंबर्स कितने हैं इस सीक्वेंस में वो बता देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि क्या है। और वर्टिकल जो रैंकिंग है उसमें क्या होता है, आपको टॉप से बॉटम की तरफ आपको सीक्वेंस दिया रहता है नंबर्स का या फिर पर्सन का। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे सब पे और इन सभी टॉपिक पे। तो चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रैंकिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 30 कार्स, इन अ रो ऑफ 30 कार्स, car P is 18th, car P is 18th from, car P is 18th from right hand, from right hand. What is the position from the left hand?
what is the position of car P from left end। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया आपसे कि इन अ रो ऑफ 30 कार्स, ठीक है, एक कतार में 30 कार जो हैं खड़ी हैं। कार P, एक कोई कार है जिसका नाम P है, वो 18th पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो उस कार की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी उस सीक्वेंस में, हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा मेन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग देखिए क्या यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर ऑब्जेक्ट, यहां पे कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड और -1। तो ये जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखिए टोटल नंबर ये हो गया, किसी भी सीक्वेंस में कितने पर्सन या कितने कार या कोई भी ऑब्जेक्ट कितने हैं। इसके बाद किसी पर्टिकुलर कार या पर्सन का जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से कितना है प्लस राइट हैंड से कितना है, और उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए इस पे बेस्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए बोला गया इन अ रो ऑफ 30 कार, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार कितने हैं 30, यानी कि यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 30 है। इसके बाद आपको बोला गया है कि कार पी की जो पोजीशन है 18th है फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि आर की जो वैल्यू है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे हियर टोटल कार यानी कि t इज इक्वल 30 गिवन है, राइट हैंड से कार P की पोजीशन 18th गिवन है, यानी कि R की वैल्यू गिवन है आपको 18th, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार P फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि देखिए t हो गया 30 इज इक्वल L प्लस 18 एंड -1। यहाँ से हमें L की वैल्यू में निकल जाएगी, देखिए L इज इक्वल 30 माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस का 17, और इसको हम इधर लेके आएंगे तो -17 यानी कि 13th रैंक, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार P फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 13th। तो यहाँ पे 13th हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 45 students, Sumit is 25th from left hand. Then आपसे पूछा गया है what is the position of Sumit, what is the position of Sumit from right hand। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, देखिए इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट, कोई एक रो है जिसमें कि 45 स्टूडेंट्स हैं।
सुमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सुमित की जो पोजीशन है वो 25th है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट हैंड। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 45 गिवन है, एंड सुमित का जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम लेफ्ट एंड इज इक्वल 25। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट एंड हमें बताना है। देखिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राइट, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड प्लस राइट हैंड और माइनस का 1, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया। तो देखिए टोटल स्टूडेंट की जगह हम 45 पुट कर देंगे, इज इक्वल पोजीशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन है हमारे पास 25 है, राइट हैंड से पोजीशन हमें नहीं पता, हमने उसको r रिलेट कर लिया और इसके बाद इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसको 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 45, और यहाँ इस साइड में 24 को इधर ला दीजिए, 24 इज इक्वल r की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, r इज इक्वल 45 माइनस 24, कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21st रैंक जो है, 21st पोजीशन पे हमारा सुमित जो है होगा किस एंड से, राइट एंड से। ठीक है, तो ये रहा रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम करेंगे। तो इसका जो पोजीशन है क्या आ गया, 21st। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिया गॉट 23rd रैंक फ्रॉम द टॉप। देखिए एक स्टूडेंट है प्रिया, गॉट 23rd रैंक फ्रॉम द टॉप एंड 15th रैंक फ्रॉम द बॉटम। Then how many students are participated in the exam? Then how many students are participated in the exam? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन जो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं उसमें ये था कि किसी सीक्वेंस में लेफ्ट साइड से आपको पोजीशन गिवन था और और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन थे, तो उसमें से उस पर्सन का राइट हैंड से जो पोजीशन होगा वो आपको बताना था। सेकेंड क्वेश्चन में राइट हैंड से पोजीशन गिवन था और टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन था, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की जो पोजीशन थी लेफ्ट हैंड से बतानी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी पर्सन
का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से दोनों गिवन है। तो आपको क्या बताना है कि उस पूरे सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। ठीक है, यानी कि प्रिया एक स्टूडेंट है जिसका कि टॉप से 23rd रैंक है और बॉटम से 15th रैंक है। तो आपको ये बताना है कि उस पूरे एग्जाम में कितने लोग पार्टिसिपेट किए, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। तो अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए टोटल इज इक्वल, देखिए टोटल स्टूडेंट इज इक्वल पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम टॉप, ठीक है, पोजीशन फ्रॉम टॉप, पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट, ओके, पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम, पोजीशन ऑफ प्रिया फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन ऑफ प्रिया फ्रॉम बॉटम -1। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्या टोटल स्टूडेंट, देखिए पोजीशन ऑफ प्रिया फ्रॉम टॉप कितना है, 23rd रैंक फ्रॉम टॉप, सो 23 प्लस पोजीशन ऑफ प्रिया फ्रॉम बॉटम, तो देखिए 15th रैंक है फ्रॉम बॉटम और इसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाता है। देखिए इनको ऐड कीजिए, 5 and 3 8, 2 and 1 3 -1, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 37, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मेनली बेसिक क्वेश्चंस रैंकिंग टेस्ट से ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स in a row of 20 students, Rohan is 3rd from the left end and Riddhi is 5th from the right end. Then पूछा गया है कि find the number of students between Rohan and Riddhi. देखिए क्वेश्चन में गिवन है इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स रोहन इज 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड रिद्धि इज 5th फ्रॉम द राइट एंड, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन रोहन एंड रिद्धि। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखिए रोहन का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 20 हैं। ठीक है, क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं और रोहन का जो पोजीशन है देखिए लेफ्ट हैंड से 3rd प्लेस पे रोहन है एंड राइट हैंड से 5th पोजीशन पे रिद्धि है। ठीक है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी आपको
फाइंड आउट करना हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन रोहन एंड रिद्धि क्या होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी गिवन हैं उसमें से इन रोहन और रिद्धि इन दोनों का जो रैंक है, यदि देखिए यदि ये लेफ्ट हैंड से है और ये राइट हैंड से, तो इन दोनों का रैंक जो है हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं वो पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल माइनस रैंक ऑफ रोहन प्लस रिद्धि, ठीक है, इन दोनों का जो रैंक है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए टोटल हमारे पास कितना है 20 है, रोहन का जो रैंक है 3rd है और रिद्धि का 5, यानी कि 20 - 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 स्टूडेंट हैं जो इनके बीच में हैं। तो ये एक 4th क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का रैंकिंग टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, A is 15th from left hand and B is 18th from राइट हैंड, ठीक है। 2 पर्सन है, उनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से पोजीशन गिवन है। अब बोला गया है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन then A becomes 27th from the left hand। देन पहला है फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ B फ्रॉम राइट हैंड। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ B फ्रॉम राइट हैंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है कि A इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक सीक्वेंस है जिसमें कि A जो है 15th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से और B जो है 18th पोजीशन पे है राइट हैंड से, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है कि B की प्लेस पे A आ जाता है और A की प्लेस पे B, ठीक है। तो अब बोला गया कि इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन देन A बिकम्स 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए अब A के बारे में केवल बोला गया है तो यहाँ पे हम B को नहीं देखेंगे। A की जो पोजीशन है, जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ यानी कि A जो है B की पोजीशन पे आ गया तो A की जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 27th है। क्या है 27th पोजीशन A की हो जाती है जब यहाँ पे ये एक्सचेंज करता है तो, ठीक है। तो अब देखें इसमें ये बोला गया आपसे कि फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ B फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए B जो है A की पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है ना, तो इस B की जो पोजीशन राइट हैंड से होगी वो क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे A जब एक्सचेंज करके यहाँ पे आया तो टोटल कितने हो गए। यहाँ पे 18th ये पोजीशन है राइट हैंड से और यही सेम पोजीशन काउंट हो रही है 27th, यानी कि ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया
कि एक पर्सन यहाँ पे कोई बी है जिसका कि राइट हैंड से 18th पोजीशन है और लेफ्ट हैंड से 27th है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें कितने हो। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले जब ये 15 से 27 हुआ तो आपको इसका गैप जो है वो देख लेना है। ठीक है, 15 में कितना ऐड आप करोगे तो 27 मिलेगा, 12। ठीक है, यानी कि इस 15 से बी का पोजीशन चेक करने के लिए आपको 12 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए बी से भी जब यहां पे आओगे इस पोजीशन पे तो आपको सेम जो डिफरेंस होगा वो ऐड करना होता है। ठीक है, तो बी से जब यहां पे आओगे, देखो ये 18th का पोजीशन है तो बी का पोजीशन जो है बी अब तो यहां पे आ चुका है, बी का न्यू पोजीशन है ना, ये ओल्ड पोजीशन था और ये न्यू पोजीशन